बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए देवी ने अनेक रूपों में अवतार लिए। इन्हीं रूपों में नवरात्रि का पहला स्वरूप है मां शैलपुत्री। पिछले जन्म की कथा। सती और दक्ष प्रजापति। देवी पहले जन्म में सती के रूप में जन्मी थीं। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन दक्ष को शिव का साधारण वेश, तपस्वी जीवन और उनके भोलेपन से क्रोध था। वे उन्हें औघड़ और अयोग्य दामाद समझते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया गया, परंतु भगवान शिव और उनकी पत्नी सती को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद की। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, बिना बुलाए जाना अपमानजनक होगा। लेकिन सती पिता के घर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है, पर भगवान शिव के लिए न कोई आसन रखा गया, न ही कोई आहुति दी गई। सभी के सामने उनके पिता ने शिव का अपमान किया। यह देखकर सती का हृदय टूट गया। वे यह अपमान सहन नहीं कर पाईं। क्रोध और पीड़ा से भरी हुई सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। भगवान शिव यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने जटाजूट से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उनके क्रोध से दक्ष का यज्ञ भंग हो गया। यहां तक कि दक्ष का मस्तक भी अलग कर दिया गया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव ने दक्ष को क्षमा किया और उसका सिर बकरे के सिर से जोड़कर पुनर्जीवित किया। पुनर्जन्म। शैलपुत्री सती ने जन्म त्याग दिया था, लेकिन उनका दिव्य स्वरूप तो अमर था। सृष्टि और संसार की भलाई के लिए देवी को पुनः जन्म लेना पड़ा। इस बार वे हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुईं। क्योंकि वे पर्वत राज हिमालय की संतान थीं, इसीलिए वे कहलाईं शैलपुत्री। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत था। उनके दाईं हाथ में त्रिशूल और बाईं हाथ में कमल रहता है। वे नंदी बैल पर सवारी करती हैं। महत्व और उपासना। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। यह दिन साधना की शुरुआत का प्रतीक है। मां शैलपुत्री स्थिरता, धैर्य और शक्ति का वरदान देती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करता है, उसके मन में आत्मविश्वास जागता है, उसका जीवन स्थिर और सुखी बनता है। उसके घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। विशेष मान्यता कहा जाता है कि माता शैलपुत्री ही पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं और वही आगे चलकर भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करती हैं। इसीलिए वे सभी देवियों का मूल स्वरूप मानी जाती हैं। उनकी साधना से साधक के जीवन से भय और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। भक्त को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है कि अपमान सहन करने के बाद भी देवी ने धैर्य और शक्ति से नया जन्म लिया और संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और आस्था से पुनर्जन्म लेकर भी धर्म की स्थापना होती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री के बिना अधूरा है।